Hello everyone, welcome back to my channel ByteBits. I hope you all are doing really well. So viewers, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ के अंदर हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे टॉपिक आता है वो है पॉलीमॉर्फिज्म. सो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म की मीनिंग समझेंगे एंड हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म को क्यों यूज करते हैं. सो बिना किसी तरीके लेट्स स्टार्ट जर्नी ऑफ लर्निंग. सो व्यूअर्स, पॉलीमॉर्फिज्म का जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है. फर्स्ट वन इज पॉली एंड देन मॉर्फ. पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स. अगर इसको हम कंबाइन करें तो इसका मतलब होता है मैनी फॉर्म्स. ठीक है. द बिहेवियर ऑफ वन थिंग डिफर्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक चीज का जो बिहेवियर है वो चीज हमारे पास ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, कोई फंक्शन भी हो सकती है, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जिस तरह से आपके पास सिचुएशन आएगी उसी हिसाब से उस ऑब्जेक्ट का या उस फंक्शन का बिहेवियर चेंज होगा. अब एक एग्जांपल तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है ड्राइव, जिसको हम रियल लाइफ एनालॉजी समझेंगे. अब ड्राइव का जो हमारे पास वर्ड है, अगर आप एक कार को ड्राइव करते हैं तो आप क्या करते हैं, स्टीयरिंग का यूज करते हैं. बाइक के लिए आप हैंडल का यूज करते हैं और सेम बोट के लिए क्या करते हैं, पैडल का यूज करते हैं. वर्ड हमारे पास एक ही है, एक्शन यहाँ पे सिर्फ एक ही परफॉर्म हो रहा है, वो है क्या, ड्राइविंग का. लेकिन अगर हम कार ड्राइव करें तो हम स्टीयरिंग यूज करेंगे, बाइक राइड करें तो हम यहाँ पे हैंडल का यूज करेंगे, और अगर हम बोट में जा रहे हैं तो हम पैडल्स का यूज करेंगे. वर्ड आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक ही है, लेकिन यहाँ पे आप तीन तरह का एक्शन वो परफॉर्म करके दे रहे हैं. मेन जो हमारे पास फंक्शन है वो ड्राइव करना ही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे मेथड्स डिफरेंट होते हैं. तो सेम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट या फंक्शंस होते हैं उनका बिहेवियर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. सो व्यूअर्स, पॉलीमॉर्फिज्म के हमारे पास दो टाइप्स होती है. हमारे पास होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग ओवरलोडिंग भी कहते हैं या फिर स्टैटिक भी कहते हैं, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग यहाँ पे ओवरराइडिंग भी कहते हैं या डायनेमिक भी कहते हैं. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास सेम क्लास के अंदर होता है. आपके पास क्लास सेम ही रहती है, लेकिन उसमें जो है मल्टीपल फंक्शंस होते हैं. उन फंक्शंस का नाम भी सेम होना चाहिए, क्लास भी सेम होनी चाहिए, फंक्शंस का नाम भी सेम होना चाहिए, लेकिन फंक्शंस की जो पैरामीटर्स हैं उनका नंबर या फिर उनकी जो टाइप है वो डिफरेंट होनी चाहिए. अगर आपके पास एक पैरामीटर है एक फंक्शन के अंदर, दूसरे में 2 है, अगले में 3 है, तो ये हमारे पास डिफरेंट है. और अगर आपके पास जो टाइप्स है, एक में अगर आपने इंट का पैरामीटर लिया, अगले में आपने क्या किया है, स्ट्रिंग का लिया, और अगले में आपने कोई और टाइप का पैरामीटर लिया, तो हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं, पैरामीटर्स डिफरेंट है, लेकिन आपके पास जो मेन फंक्शन का नेम होता है वो सेम रहता है. सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आपके पास जो क्लास होगी वो भी सेम होगी, फंक्शंस के नाम भी सेम होंगे, लेकिन फंक्शन के जो आर्गुमेंट्स है या पैरामीटर्स है वो हमारे पास डिफरेंट होने चाहिए. या तो उनका नंबर डिफरेंट होना चाहिए या फिर उनका जो टाइप है वो डिफरेंट होना चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आपके पास डिफरेंट क्लासेस होनी चाहिए. यूजुअली हम लोग पेरेंट और चाइल्ड के अंदर ही इसको परफॉर्म कराते हैं. इसमें जो आपको फंक्शन का नेम है और फंक्शन के जो पैरामीटर्स है वो दोनों सेम होने चाहिए. फंक्शन का नेम भी सेम होना चाहिए और फंक्शन के जो पैरामीटर्स है वो भी सेम होने चाहिए. बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या होता है, इसकी जो क्लासेस है वो डिफरेंट होती है. एक हमारे पास पेरेंट क्लास के अंदर फंक्शन होता है और दूसरा हमारे पास चाइल्ड क्लास के अंदर होता है. सो व्यूअर्स, अब इन दोनों टाइप्स को एक एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. सो व्यूअर्स, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले ली है. सिंपल हमने क्या किया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज लिखी, उसके बाद हमने क्लास बनाई है मैथ के नाम से. क्लास मैथ, यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट, ये हमारे पास क्लास मैथ है. उसके बाद हमने क्या किया, मेन मेथड अपना डिफाइन किया हुआ. तो मैथ क्लास के अंदर हमने अपना पब्लिक कीवर्ड जो एक्सेस स्पेसिफाई है वो डिफाइन किया. उसके बाद हमने दो फंक्शंस यहाँ पे बनाए हैं. फंक्शंस का नाम दोनों हमारे पास क्या है, सेम है, ऐड और ऐड, लेकिन इनके जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट है. यहाँ पे हमने इंट ए और इंट बी लिया हुआ है, और अगले में हमने डबल ए एंड डबल बी लिया हुआ है. इसके पैरामीटर जो हमारे पास इंटीजर टाइप के, उसके जो पैरामीटर हमारे पास डबल टाइप के हैं. और दोनों की बॉडीज में हमने सेम काम किया हुआ है, ए प्लस बी को बस प्रिंट करा दिया. इतना हमारे पास सिंपल फंक्शन है. अब हम क्या करेंगे, इनको चेक करेंगे. हमने ये कहा था कि पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमारे पास जो फंक्शन या ऑब्जेक्ट होता है उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन क्या है, हमारे पास फंक्शन के नाम दोनों के सेम है, लेकिन हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स डिफरेंट है. अब हम क्या करेंगे, सेम इसी मैथ क्लास का अपने इंट जो हमारे पास मेन मेथड है उसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे. ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने एक काम करना है, सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पास करानी है. एम हमारे पास ऑब्जेक्ट का नाम है, एम डॉट एड 2,3. यहाँ पे हमने दो जो वैल्यूज भेजी हैं ये तो हमारे पास क्या इंटीजर टाइप की है, और अगले में हमने क्या किया, दोनों वैल्यूज को डबल में भेजा हुआ है. अब यहाँ पे जो पहली वाली वैल्यू है वो किस मेथड के पास आएगी, किस फंक्शन के पास आएगी. तो लाजमी सी बात है ये चेक करेगा. यहाँ पे हमारे पास ये भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है. अगर हमारे पास दोनों जो पैरामीटर्स है वो इंटीजर में आ रहे हैं तो पहले वाले फंक्शन के पास जाएगा, और अगर दोनों हमारे पास डबल में आ रहे हैं तो ये क्या करेगा, डबल के पास जाएगा. सो इस केस में जो हमारे पास पहला वाला फंक्शन कॉल होगा ये हमारे पास हमें प्रिंट करके देगा 5, और अगला वाला हमें प्रिंट करके देगा 5.8, क्योंकि इसमें सिर्फ इंटीजर ही प्रिंट हो सकता है तो इंटीजर प्रिंट कर रहे हैं. अगले हमारे पास क्या है, वैल्यूज डबल किए तो ये डबल प्रिंट करके दे देगा. तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो हमारे पास हमने जो एग्जांपल ले ली है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, इसमें जो हमारे पास
फंक्शन का नेम है वो सेम है, लेकिन हमारे पास डिफरेंट बिहेवियर यहाँ पे किसकी वजह से आ रहा है, डेटा टाइप की वजह से आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास डेटा टाइप इंट है तो इसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, यहाँ पे हमारे पास डेटा टाइप डबल है तो इसका बिहेवियर जो है डिफरेंट होगा। और व्यूअर्स, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए मैंने कहा था कि हमारे पास एक क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होने चाहिए जिनका नाम सेम हो। तो हमारे पास एक ही क्लास है, उसमें हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस है, नाम सेम है, लेकिन हमारे पास जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट आ रहे हैं। एक में हमारे पास इंटीजर टाइप के आ रहे हैं और हमारे पास क्या है, डबल टाइप के आ रहे हैं। अब आपके पैरामीटर्स यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर है इंट ए के नाम से, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर्स है, लेकिन हमारे पास क्या है, दोनों इंट टाइप के, इंट ए कॉमा इंट बी। तो या तो आपके पास जो टाइप ऑफ पैरामीटर्स है वो डिफरेंट होना चाहिए, या आपके पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे एक पैरामीटर तो यहाँ पे दो होने चाहिए, या फिर तीन होना चाहिए, और या अगर यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग है तो अगले में आपके पास इंट होना चाहिए। आपके पास या तो पैरामीटर्स का नंबर डिफरेंट हो या फिर पैरामीटर्स की टाइप डिफरेंट होनी चाहिए। सो व्यूअर्स, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए हमने यहाँ पे दो क्लासेस बनाई है। सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज लिखी है, फिर एक एनिमल की क्लास बनाई है और एक हमने डॉग की क्लास बनाई है। एनिमल की क्लास को हमने पब्लिक किया हुआ है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है वाइट साउंड के नाम से, और उसमें कोई पैरामीटर हमने पास नहीं कराया हुआ। सिंपल एक प्रिंट की स्टेटमेंट है, एनिमल मेक्स साउंड, बस इतना हमने लिखा है। ये वर्चुअल कीवर्ड जो स्टार्टिंग में हमने लिखा है इसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सिंपल आपने एनिमल के अंदर एक जो है सिंपल फंक्शन बना लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक दूसरा क्लास बनाएंगे डॉग की। यहाँ पर जो हमारे पास डॉग की क्लास है ये इनहेरिट करेगी एनिमल की क्लास को, यानी ये जो हमारे पास क्लास है ये पेरेंट हो जाएगी और ये हमारे पास उसका चाइल्ड हो जाएगा। सेम पब्लिक कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे व्हाइट साउंड के नाम से, यहाँ पे भी कोई पैरामीटर नहीं होगा, और यहाँ पे हम एक प्रिंट एलिमेंट लिखेंगे डॉग बार्क्स, और हमारे पास क्लास यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। अब यहाँ तक हमने क्या किया, दो क्लासेस बना ली, दोनों के अंदर सेम फंक्शन बना लिया। यहाँ पे हमने पहले फंक्शन के साथ एक कीवर्ड लिखा है वर्चुअल का कीवर्ड, और दूसरे के फंक्शन के साथ हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो अब चलते हैं अपने मेन मेथड की तरफ। अब हम मेन मेथड में देखते हैं हमने क्या किया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया, एनिमल का एक पॉइंटर बनाया हुआ है ए के नाम से। अब पॉइंटर को हमने यहाँ पे पहले से डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हम थोड़ा बहुत उसके बारे में दोबारा से पढ़ लेते हैं। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का या किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करता है। इसके अंदर नॉर्मल वैल्यूज नहीं स्टोर करते, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एड्रेस को स्टोर करते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी एनिमल स्टैटिक और यहाँ पे साथ में ए लिखा, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, एनिमल क्लास का एक पॉइंटर हो जाएगा। ये क्या करेगा, एनिमल क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करेगा। तो ए हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंटर होगा जो एनिमल क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर रहा है, एड्रेस स्टोर कर रहा है। नेक्स्ट टाइम पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने डॉग डी लिखा है। सिंपल हमने क्या किया, डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे हमने इतना ही किया है। अब नेक्स्ट टाइम क्या किया है, ए इज इक्वल टू एम्परसैंड डी। डी हमारे पास यहाँ पे डॉग का ऑब्जेक्ट है और ए हमारे पास क्या है, पॉइंटर है एनिमल क्लास का। अब यहाँ पे दो बातें आ गई, ए हमारे पास पॉइंटर हो गया एनिमल क्लास का, और डी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास हमारे पास यहाँ पे क्या थी, डॉग थी, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने एम्परसैंड लिखा है, अब क्या होगा, जो डी का एड्रेस है हमारे पास, वो एड्रेस जो है वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ए क्या है, ए तो हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल था एनिमल क्लास का, लेकिन ये क्या करेगा, डॉग के क्लास का एड्रेस स्टोर करेगा। दोबारा से इसको देख लेते हैं, ए हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया था अपनी एनिमल क्लास के लिए जो इसके ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करेगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या किए, हमने यहाँ पे ए के अंदर जो हमारे पास पॉइंटर था उसके अंदर हमने क्या किया, इसके ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करवा दिया। अब लास्ट में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने सिंपल ए एरो ऑपरेटर और फिर साउंड का फंक्शन लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पॉइंटर का नाम है, साउंड हमारे पास फंक्शन का नाम है। अब ये जो एरो ऑपरेटर है, एरो ऑपरेटर को हम लोग यूज करते हैं किसी क्लास के मेंबर्स या फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए। ये हमारे पास एक शॉर्टकट होता है स्टैटिक, हम इसको इतना लंबा लिखने के बजाय सिर्फ एरो ऑपरेटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं, वरना हर बार इतना लंबा लिखना होता है। पॉइंटर का नाम साथ में फिर किस मेंबर को आप एक्सेस कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, ए पॉइंटर के थ्रू अपने साउंड के फंक्शन को एक्सेस करें, ठीक है। तो हम सिंपल एरो ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप सिंपल समझ लें, अगर हम ये वाला वर्चुअल कीवर्ड यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर जो है वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर लेगा कि उसने किसको कॉल करनी है। वो देखेगा ए का टाइप क्या है, ए का टाइप हमारे पास यहाँ पे एनिमल का है, तो सिंपल इसको प्रिंट कर देगा एनिमल मेक साउंड, अगर हम ये वर्चुअल कीवर्ड नहीं यूज करते। लेकिन हम क्या करें, वर्चुअल कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो अभी क्या करेगा, कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं करेगा, ये रन टाइम पे डिसाइड करेगा किसने किस फंक्शन को कॉल करना है। वर्चुअल कीवर्ड को बस आप इतना समझ लें कि हमारे पास क्या करता है, कंपाइलर को ये बताता है कि आपने क्या करना है, कंपाइल टाइम पे डिसीजन नहीं लेना, रन टाइम पे डिसीजन लेना है। सो व्यूअर्स, अब हमने सेम प्रोग्राम को VS कोड के अंदर लिखा है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले हमने क्या किया है, वही एनिमल की क्लास बना ली अपनी पेरेंट क्लास, उसके नीचे जो है हमने क्या किया है, चाइल्ड की क्लास बनाई और लास्ट में हमने मेन मेथड बना लिया। पेरेंट क्लास की इम्प्लीमेंटेशन सेम ही है, यहाँ पे बस एक फंक्शन है विजुअल वाइट साउंड के नाम से, विजुअल कीवर्ड स्टार्टिंग में लिखा हुआ है और उसके अंदर जो एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी वो होगी एनिमल मेक्स साउंड।
नेक्स्ट नीचे आते हैं, चाइल्ड क्लास में हमने एक फंक्शन बनाया है साउंड के नाम से, जिसके अंदर लिखा है डॉग बार्क्स। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, एनिमल क्लास का फंक्शन और जो चाइल्ड क्लास का फंक्शन है, जो कि हमारे पास डॉग क्लास है, उन दोनों का फंक्शन सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। नेम भी सेम है और आर्गुमेंट दोनों कोई भी नहीं ले रहे हैं, और इनके अंदर जो है प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी हुई जो कि डिफरेंट है, जिससे फर्क नहीं पड़ता। हमने बस क्या करना था कि हमारे मेथड का नाम सेम होना चाहिए और उसके अलावा जो है इसके अंदर आर्गुमेंट सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट्स दोनों में नहीं है और मेथड का नाम दोनों का सेम। नीचे आते हैं अपने मेन मेथड की तरफ। यहाँ पे आप देखिए इंट मेन लिखा है, नीचे हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले हम अपना पॉइंटर यहाँ पे बनाया हुआ है एनिमल स्टैटिक ए के नाम से। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंटर बन जाएगा एनिमल क्लास के लिए। नेक्स्ट हमने क्या किया, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, और इस लाइन को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने किया इस लाइन के अंदर हमने पहले अपने पॉइंटर का नाम लिखा है और लास्ट में अपना ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है जो कि डॉग क्लास का है। यहाँ पे परसेंट का सिंबल है जो क्या करेगा, डी का यानी डी का जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस है उस एड्रेस को ए पॉइंटर के अंदर स्टोर कर देगा। ए पॉइंटर का बेसिकली हमारे पास काम क्या था कि वो क्या करता है, हमारे पास एड्रेस स्टोर करता है। पॉइंटर है, किसका एड्रेस स्टोर करेगा, किसी ऑब्जेक्ट का स्टोर करेगा, तो डी हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे एक इश्यू है, ये स्टोर किस तरह से कर रहे हैं। एक क्लास हमारे पास डिफरेंट है, डॉग की क्लास डिफरेंट है, एनिमल क्लास हमारे पास अलग है, डॉग की क्लास अलग है, तो इसको एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करना चाहिए ना, ये डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्यों स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन हमने लिखी है, ये आप देखें, पब्लिक एनिमल के नाम से हमने क्या किया, यहाँ पे इनको इनहेरिट कराया हुआ है। अगर हम ये इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट यहाँ से हटा दे, दोनों क्लासेस को हम सेपरेट बना देते, तो हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एरर आ रहा है। एरर क्यों शो हो रहा है, क्योंकि कह रहा है कि भाई दोनों क्लासेस डिफरेंट है और डिफरेंट क्लासेस में आप एक क्लास का पॉइंटर बना के दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस उसमें स्टोर नहीं कर सकते। तो हम सिंपल यहाँ पे वापस क्या करेंगे, हमने जो चेंजेस किए वो वापस हटा देंगे, तो हमारे पास वापस से आ जाएगा पब्लिक एनिमल। अब एक पेरेंट क्लास होगी, दूसरी चाइल्ड क्लास होगी, यानी ये दो क्लासेस अलग नहीं है, ये दोनों क्लासेस क्या है, आपस में रिलेटेड है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस दूसरे क्लास के पॉइंटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं लास्ट वाली लाइन में, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ए हमारे पास पॉइंटर है, साउंड के फंक्शन को हमने सिंपल क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ए के अंदर कौन सा एड्रेस स्टोर है और ये किस साउंड के फंक्शन को कॉल करेगा। ये हमारे पास एनिमल में एक साउंड वाले फंक्शन को कॉल करेगा जो कि पेरेंट क्लास में, या फिर ये जो है चाइल्ड क्लास में जो डॉग बार्क्स लिखा हुआ है हमने साउंड के फंक्शन के अंदर, इसको कॉल करेगा। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद हमारे पास आता है डॉग बार्क्स। इसने क्या किया था, अब हमारे पास ए जो पॉइंटर है वो एनिमल क्लास का था। अगर हमें सिंपली इसको कॉल करना है तो तुम्हारे पास कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए थी, एनिमल मेक साउंड, ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट होनी चाहिए थी। लेकिन हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे जो है पॉइंटर्स का यूज किया और हमने एक ऑब्जेक्ट के यानी एक दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरे क्लास के पॉइंटर के अंदर स्टोर कराया। तो अब हमने क्या किया, एक क्लास के पॉइंटर से दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके फंक्शन को एक्सेस किया। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ चुका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।